नमस्कार, भारत कलम अकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ब्लू ऑरिजिन के NS-25 मिशन में शामिल होकर पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनने वाला है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। गोपीचंद थोटाकुरा बनने वाले हैं। ऑरिजिन की स्थापना जो है वो ब्लू ऑरिजिन की स्थापना जो है वो 8 सितंबर 2000 को हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जेफ वेजोस। उसका जो हेड क्वार्टर है वो है वॉशिंगटन में है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई केंद्रीय क्षेत्र योजना क्या है जो 3 प्रमुख विज्ञान योजनाओं को जोड़ती है और भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान धारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अवनी लेखरा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस स्पर्धा में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया और एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग SH1 में, ठीक है। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। ये आपको याद रखना है, प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं अवनी लेखरा, जो पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, ठीक है। पैरालंपिक जो है वो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है। योगेश कथुनिया जो हैं उन्होंने भी सिल्वर अपने नाम किया है। कौन? योगेश ने भी सिल्वर अपने नाम किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को कर्मचारी की पेंशन के कितने प्रतिशत के बराबर का आश्वासन दिया है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 50%। कर्मचारी का जो योगदान है वो 10% होता है, मतलब उसकी सैलरी से 10% रखा जाता है पेंशन के लिए, ठीक है। सरकार का जो योगदान है वो 18.5% है सरकार से, ठीक है। और कम से कम जो 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही पेंशन मिलती है, ठीक है, सरकारी कर्मचारी को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, V श्रीनिवासन, ठीक है। V श्रीनिवासन 31 अगस्त 2027 तक इनकी पद पर रहेंगे, ठीक है। और नलिन प्रभात का इन्होंने नलिन प्रभात का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की 5 नए जिलों के निर्माण के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले हुए हैं? 5 अभी नए जिले बने हैं और 2 पहले से थे, तो कुल मिलाकर हो गए हैं 7, ठीक है। कौन कौन से हुए निर्माण? तो एक जास्कर का निर्माण हुआ है, एक द्रास, श्याम, नुब्रा और एक है चांगधांग, ठीक है। और 2 पहले से थे, कौन कौन से? लेह और कारगिल, ठीक है। गृह मंत्रालय द्वारा इन जिलों का निर्माण किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगस्त 2024 में BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। राजविंदर जो हैं वो CISF के महानिदेशक हैं, ठीक है। राकेश अस्थाना जो है वो BSF के पूर्व महानिदेशक हैं, ठीक है। और प्रकाश सिंह जो हैं वो सेना निवृत्त हैं IPS अधिकारी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अरब सागर में चक्रवाती तूफान असना आया है
और उसने भारी तबाही मचाई है। इस चक्रवात का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है वो पाकिस्तान द्वारा रखा गया है। ठीक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों के नाम जो हैं वो एक क्षेत्रीय नामकरण सम्मेलन के तहत भारत, पाकिस्तान, ओमान, बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ एक समूह द्वारा तय किया जाता है। ठीक है। पाकिस्तान ने असना नाम दिया है जिसका अर्थ उर्दू में प्रशंसा है, की जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए या जिसका स्वागत किया जाए, ये असना का अर्थ होता है। ठीक है। और ये जो गुजरात क्षेत्र में इस चक्रवात का प्रभाव रहा है, सौराष्ट्र और कच्छ में आया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की किस राज्य ने AI लैब स्थापित करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हाल ही में आयोजित नौसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोच्चि में। ठीक है। कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल हुआ है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, NHCP। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, NSO द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भारत की GDP दर क्या थी? तो जो भारत की GDP दर थी वो थी 6.7%। ठीक है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर घट गई है और कितनी हो गई है? घटकर 2% रह गई है। ठीक है। कितनी रह गई है? 2%। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर घट गई है, घटकर कितनी रह गई? 2% रह गई है। और विनिर्माण में 7% की वृद्धि हुई है। विनिर्माण में 7% की वृद्धि के साथ सुधार हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अप्रैल से जुलाई 2024 तक UPI लेन देन में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 37% की वृद्धि हुई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा घरेलू कच्चे तेल पर लगाए गए अचानक लाभ कर में कितनी कमी की गई है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1850 रुपये प्रति टन की कमी की गई है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।